तो आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लास पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सदिश बीजगणित अध्याय 10 की एक्सरसाइज विविध के सवालों को नियमित रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने इसके क्रम में सभी पूरे चैप्टर के वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो बच्चों इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्रम वाइज हमने लिंक दिए हैं, वहां से ओपन करके आप क्रम वाइज वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से ये वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। ये हमारा विश्वास है आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही सरल है बच्चों। और बच्चों सभी चैप्टर हम लोग पीछे के कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। आपको यदि देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके मैथ समझ में आएगा और सरल भी लगेगा आपको। तो देखिए बच्चों, ये इसी के क्रम में हमने आज क्वेश्चन नंबर 9 नोट किया हुआ है। हालांकि ये विविध एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, पहले तो सवाल को पढ़ेंगे। तो क्या है सवाल हमारा? देखिए हमारा क्वेश्चन है बच्चों, दो बिंदुओं, सपोज ये पी ए वेक्टर है, ठीक है, ये क्यू ये भी एक वेक्टर के रूप में दिया गया है। हालांकि जोड़ घटाना लगाया गया है। को मिलाने वाला रेखा, मिलाने वाली रेखा, वाली लिखो वाला लिखो, क्या मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक तो एक क्वेश्चन तो हो ही गया है। उसके बाद में ये भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। तो समझना तो पड़ेगा आपको बच्चों, यहाँ पर कोशिश करनी है आपको ये बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का R सदिश। बच्चों जब हमारे पास, देखिए जब हमारे पास A और B दो वेक्टर होते हैं और बच्चों हमारे पास यम अनुपात यन, इस टाइप से हमारे पास अनुपात होता है, तो बच्चों करते क्या हैं? देखिए क्या करते हैं, सीधी सी सिंपल सी बात है। आप क्या करते हैं, आर सदिश जब निकालते हैं तो देखिए बच्चों समझिए, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप सीधा सिंपल इसमें गुणा करा दो भाई मेरे, थोड़ा सा तरीका है। तो यम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपान यम माइनस एन। इससे आप, ये तरीका है याद करने का बच्चों, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, याद करने का तरीका है। और जब भी बच्चों अंता विभाजित करे तो बस यहाँ पर प्लस कर देना है। इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम लोग बच्चों इसका सलूशन करें तो क्या आएगा? देखिए ये पी वेक्टर मान लो इसको बच्चों। देखिए क्या है, 2a + b, और बच्चों इसको आप ओ क्यू वेक्टर मान लो, क्योंकि ये P बिंदु का स्थित सदिश है, Q बिंदु का है, तो a - 3b ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे? अनुपात बच्चों आपके पास यम अनुपात n बराबर 1:2 है। आपको ये R निकालना है, R का स्थित सदिश निकालना है। तो कैसे करोगे बताइए? सीधा तो सिंपल है, ये आपका A की जगह है, ये B की जगह है, ये m है, ये n है, इसमें रख दो, ठीक है। तो R वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? देखो समझो बात को, केवल समझना है। हालांकि हम लोग यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे कि ये हम लोगों को दिया है, ये क्या दिया है, ये सब मसाला दिया है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या कर दें, देखिए हम इसको ले, देखिए उसी तरीके से ये है यम, क्या है? यम, ये है यम और ये है यम, ये है आपका क्या, ये सपोज करिए थोड़ी देर के लिए इसको ए मानिए,
इसको थोड़ा सा सिंपल सा इशारा करिए, बी मानिए, तो यम बी, ठीक है, यानी कि यम की जगह 1 है और बी की जगह आपका ओ क्यू वेक्टर है, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, एन की जगह 2 है, 2 लगाइए, फिर बच्चों ओ पी वेक्टर लिखना है। बच्चों नीचे क्या करोगे, 1 - 2 करोगे, जो है उसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा उसको देख लेंगे। यहाँ देखो, तो 1 से कोई मतलब नहीं, इसमें रखेंगे a -3b, ये लिख दिया हमने। देखिए बच्चों, 1 के साथ में ओ क्यू रखना है तो ये रखते हैं, -2 के साथ में ओ पी, तो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। बच्चों समझिए बात को, यहाँ पर आइए, यहाँ पर -1 हो गया है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ देखिए बच्चों, r वेक्टर बराबर चल रहा है, तो a, और ये देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, a -3b -4a, ठीक है, और बच्चों -2b बटे बच्चों -1, ठीक है। अब क्या करना है, तो -3a बचेगा, -3a, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो तो ये 5b हो जाएगा, -5b बच्चों बटे में -1 भी चल रहा है, तो माइनस छोड़िए बच्चों, 3a + 5b ये आ गया। ये बच्चों r सदिश आ गया है, r का स्थिर सदिश आ गया है, तो यानी कि r वेक्टर बराबर 3a + 5b। एक तो आंसर ये हो सकता है, देखते हैं, थोड़ा सा आंसर जरूर चेक करेंगे क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपके, इतना तो आप कर ही सकते थे, इससे आगे देखते हैं। इन्होंने बच्चों कहा है कि ये भी दर्शाइए कि बिंदु P, ये वाला रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु, तो हम क्यों पड़े चक्कर में RQ का मध्य बिंदु निकाल लें ना, RQ का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका R है और ये आपका Q है, इसको जोड़ के आधा कर देना है, तो चलिए 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस a वेक्टर -3b वेक्टर बटे 2, ठीक है। RQ का मध्य बिंदु निकल के आ जाएगा, तो देखिए बच्चों, तो ये हो गया 4a वेक्टर, ठीक है, यहाँ 5 से 3 गया तो 2b वेक्टर बटे 2 हो गया, 2 का भाग लगाएंगे तो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब बच्चों देख रहे हैं आप देख रहे हैं 2a + b आ गया, और 2a + b क्या है, 2a + b दिख रहा है जो कि बिंदु P का, बिंदु P क्या लिखा है, बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु P है, जो कि बिंदु P का स्थित सदिश है भाई, स्थित सदिश है बच्चों। ये हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया है, तो समस्या तो कुछ नहीं, बस आप समझेंगे नहीं तो फिर समस्या है। तो साथ ही बच्चों अगला क्वेश्चन भी हम लोग साथ के साथ देख लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है इसलिए देख रहे हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी, तो समस्या कुछ नहीं है, आप समझेंगे तो समझ में आएगा और नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। किसी भी टॉपिक को बेसिकली आप जड़ से लेके चलें तभी आप मैथ को समझ सकते हैं, और बीच में से कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर सभी चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि मैथ का ऐसा नियम ही होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चों, हमें इसमें क्या करना है।
देखते हैं किताब में आप क्वेश्चन देखेंगे, हम भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ नहीं, सरल सवाल है, जल्दी हो जाएगा। सवाल नंबर 10 बच्चों, तो देखिए समांतर चतुर्भुज है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है ऐसे, ठीक है, कैसे भी मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें बच्चों की संलग्न भुजाएं, सपोज दैट आप इस भुजा को ए वेक्टर मान लें, तो ये दिया है 2i कैप माइनस का 4j कैप और भैया प्लस का 5k कैप, है ना। और इसको सपोज कर लीजिए ये बी वेक्टर है, ये आपको दिया गया है, ये दिया गया i माइनस 2j और माइनस का 3k, ये दिया गया। समझिए बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, हमने थोड़ा इधर लिखना चाहिए था हमें, चलिए इधर लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, यहाँ सही रहेगा। i माइनस 2j और माइनस का 3k, ये a है, ये b है, समझ गए ना, समझ गए। इसमें बच्चों इन्होंने एक बात पूछी है, परिणामी, देखिए क्या कहा है, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मतलब इस समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है और इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश निकालना है, विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश निकालना है। तो देखिए बच्चों, तो इसके विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश हम लोग तो निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि विकर्ण यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर त्रिभुज नियम से x वेक्टर बराबर यहाँ पर विकर्ण को a प्लस बी माने, ठीक है, ये हमें करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखिए मान लिया है, माना x वेक्टर बराबर, ये विकर्ण है बच्चों, ये विकर्ण का वेक्टर है, तो a प्लस बी कर लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज सदिश में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज के योग के नियम से तो आपको जोड़ना है। तो देखिए एक बार लिखते हैं 2i और माइनस का 4j प्लस का 5k और प्लस का i माइनस का 2j माइनस का 3k, ये कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये 2 और एक 3i 4j 2j 6j 5 और 3 2k, प्लस माइनस है ना बच्चों। तो इसके समांतर, विकर्ण के समांतर, थोड़ा सा लिखिए, विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश, बच्चों मात्रक सदिश कैसे निकालोगे, आप x कैप निकालोगे तो x वेक्टर बटे x वेक्टर का परिमाण करोगे, यही तो तरीका होता है। तो भाई मेरे x वेक्टर तो यही आ गया 3i माइनस का 6j प्लस का 2k। अपान में बच्चों इसका परिमाण जब लेंगे तो समझते हो आप, -6 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका काम है। 3i माइनस 6j प्लस 2k वेक्टर कैप, तो 3 दिया 9 हो जाएगा बच्चों, यहाँ छछंग 36 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। मेरी समझ से 36 और 4 40 और 49, तो बच्चों ये हो गया है 7। 3i 6j प्लस 2k बटे बच्चों 7 आ जाएगा ना, तो 7 यहाँ लिख दो, 7 यहाँ लिख दो, 7 यहाँ लिख दो, ये आपका x कैप आ गया। तो एक तो आंसर ये हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो आंसर ये हो गया आपका, ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब बच्चों देखिए, इसका क्षेत्रफल भी चाहिए आपको, तो थोड़ा सा
थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको थोड़ा सा फार्मूला याद होगा, यदि याद नहीं है फिर भी हम आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर संलग्न भुजाएं दी गई हों तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों हम लोगों को A क्रॉस B का परिमाण करना होता है। ध्यान होगा आपको। सबसे पहले तो बच्चों इसमें हम लोग A क्रॉस B निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखिए बच्चों, डिटरमिनेंट के नियम से यहाँ पर कहना चाहिए इसका A क्रॉस B यानी A क्रॉस B यानी कि हम लोग इसको डिटरमिनेंट से हल करेंगे, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो बच्चों A का देखिए यहाँ गुणांक I का, यहाँ -4 यानी J का, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ बच्चों 1 है, यहाँ पर बच्चों 2 है, यहाँ पर बच्चों 3 है और इसका सारणिक कर देना है। अब जबकि आप समझदार हैं तो सारणिक करना आपको आता होगा। I के साथ में बच्चों, I के साथ में इस लाइन को छोड़िए और इसको छोड़िए, 4 3 12 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है तो ये पहले से माइनस यहाँ पर है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहाँ पर माइनस लगाइए और J को पकड़िए, J में इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6, और बच्चों इसका 5 हो जाएगा, माइनस का 5। फिर बच्चों यहाँ K को पकड़िए, K में आप इस लाइन को छोड़िए, इसको छोड़िए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस प्लस देख ही रहे हैं, और प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हम देख रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों 22 हो गया, 22I हो गया, यहाँ पर 11, 6 5 11 और ये प्लस का कितना 11J हो गया, और ये बच्चों 0K हो गया। ठीक है, ये आपका A क्रॉस B आ गया है बच्चों। क्या आ गया है? A क्रॉस B आ गया है, देख रहे होंगे कितना आ गया है, 22I और 11J। अब बच्चों इसका परिमाण आपको ज्ञात करना है, तो परिमाण निकालना बहुत सरल काम है। तो यहाँ 22 का स्क्वायर कर दो, यहाँ 11 का स्क्वायर कर दो और इसका कर दो रूट। अब चूंकि 22 का स्क्वायर आपको नहीं पता है तो 22 का 22 में गुणा कर दो, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48, ये हो गया है 484। 11 11 121 होता है बच्चों, 121। इसको जरा जोड़ना तो ये हो जाएगा 5, ये 8 और 2 10, ये देखो 4 और 1 5, 8 और 2 10 की बिंदी हो गई, 4 और 5 और 1 6, 605 आ गया है। अब थोड़ा सा हम चेक जरूर करेंगे क्योंकि कभी कभी कुल मिला के तो सही है। अब अगर हम थोड़ा बहुत वर्गमूल कर लें इस 605 का तो हो सकता है कुछ काम चल जाए। तो क्या करेंगे, 5 से काटिए इसको थोड़ी देर के लिए, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 11 से काटिए, 11 11। तो बच्चों अगर हम लोग थोड़ा इसमें काम करने का प्रयास करते तो 11 गुणे 11 गुणे 5 हो जाता। ठीक है, अब बच्चों चूँकि वर्गमूल है तो 11 को बाहर कर लेते, यहाँ रूट 5 बचता, और चूँकि क्षेत्रफल है तो इसको हम लोग वर्ग इकाई लिख देंगे। समस्या कुछ नहीं, समस्या कुछ नहीं, बस समस्या आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ये समस्या है। वीडियो देखते नहीं हो, ये समस्या है। चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करें, यदि आपके समझ में आया हो बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन और दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।